जय गुरुदेव। एक बनिया अपनी घरवाली से बोला कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, कुछ कमा कर लाऊंगा, तू रास्ते में खाने के लिए कुछ बना दे। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया। वह घर से निकल पड़ा। चला जा रहा था कि रास्ते में एक महात्मा जी मिले। उन्होंने कहा कि बच्चा, बड़ी जोर से भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। उसने बड़ी श्रद्धा से महात्मा जी को खाना खिलाया। वो बहुत खुश हो गए और उससे बोले कि जा, तेरी एक कामना पूरी हो। वह आगे चला जा रहा था और सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूं जो छोटे बड़े सबके लिए हो। उसने खरबूजा खरीदा और उसे बेचने बैठ गया। उसका सारा खरबूजा बिक गया। दूसरे दिन वो दूसरे बाजार में चला गया और लाई खरीदा, उसके लड्डू बनवाए, उसको बेचा। उसके सब लड्डू बिक गए, 500 रुपए मिल गए। उसने सोचा कि चले कुछ पैसे घर दे आए। उसने अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी और घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में फिर वही महात्मा मिले और कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ खाने को है? उसने महात्मा जी को मिठाई खिला दी। वो खुश हो गए, बोले कि जा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तू जब जाना तो रात को मेरी कुटी में रुक जाना। वह फिर बाजार जा रहा था कि शाम हो गई तो वह महात्मा जी की कुटी में जाकर रुक गया। महात्मा जी ने सत्संग किया। सत्संग सुना तो समझ में आ गया और बोला कि नामदान दे दीजिए। उन्होंने नामदान दे दिया। वह भजन करने लगा, उसे आनंद आने लगा। 5-6 दिन वो कुटी में रहा। उसने महात्मा जी से कहा कि आपकी कृपा हो गई। सस्ती का जमाना था। उसने कुछ सामान आश्रम में रखवा दिया और फिर वो अपने घर गया। फिर बराबर आने जाने लगा और सत्संग सुनता और भजन करता। गुरु महाराज कहा करते थे कि यह बहुत बारीकी है समझने की कि पेट भर गया। महात्मा जी खुश हो गए और कहा कि तेरी एक कामना पूरी हो। जब दोबारा मिठाई खाई तो कहा कि जा, तेरी हर कामनाएं पूरी हो, और उसे भजन में लगा दिया। तो कोई न कोई आधार चाहिए। वह पक्का भक्त बन गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे ही चीज पकती है, ऐसा ही होता है। महात्मा चले जा रहे हैं, कोई मिल गया तो कहा कि कहाँ जा रहा है? अंधेरे में। वह रुक गया और बैठ गया। उसको कुछ सुना दिया, उस पर कृपा हो गई। सत्संग मिलना चाहिए। गुरु महाराज की जब कभी मौज होती थी तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें सुनाया करते थे। किसी को कह दिया कि तू बहुत शुद्ध साफ है, इधर चला आ, उससे बैठाकर सत्संग सुना दिया। कोई हल चला रहा है तो उससे कहते, आ जा, बहुत गर्मी है, इधर बैठ जा। गुरु महाराज सबूत देकर समझाया करते थे कि महात्मा खुश हो जाएं तो ऐसे ही दाद देते हैं। साधक जो विश्वास करते हैं वो इस जुगाड़ में रहते हैं कि किसी तरह गुरु की कृपा मिल जाए और उनका काम पूरा हो जाए। उनका काम पूरा होता है। अगर विश्वास नहीं है तो ना इधर का काम होगा ना उधर का काम होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। सत्संग सुनते सुनते जीव जाग जाता है। अभ्यास करते करते भजन में लग जाता है। तो लगे रहना चाहिए। जय गुरुदेव।